नमस्कार, कैसे आप आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग सामने बिजली पासी मेरी पूरी कोशिश रहेगी पासी समाज की गौरवशाली इतिहास को आप तक पहुंचाने का। और राजा बिजली पासी किले का गौरवशाली इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक पूरा सफर जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, राजा बिजली के यूं तो 12 किले थे जो अपने आप में विशाल थे, लेकिन ये किला सबसे ज्यादा विशाल था और इसीलिए इस किले पर कभी मुगलों तो कभी नवाबों तो फिर कभी अंग्रेजों का अधिकार रहा। महाराजा बिजली पासी के बाद इस किले की कहानी भी कम रोचक नहीं है, बल्कि एक तरीके से बहुत बड़ी और अपनी एक अलग दास्तान है। और आखिरी में लखनऊ के नवाब सादत खान बुरहान मुल्क मोहम्मद अमीन का निकाह अकबराबाद आगरा के सूबेदार की बेटी से हुआ और नजराने में राजा बिजली पासी का किला मिला। निकाह में जलालुद्दीन का खिताब दिए जाने पर उस समय से बिजली पासी किले को जलालाबाद के नाम से पुकारने लगे थे। ऐसा भी मत है कि राजा बिजली के दुर्ग में मीर बिन कासिम ने अपने दामाद जलालुद्दीन को नजरबंद कर दिया था, इसीलिए इसको किला जलालाबाद कहा जाने लगा। बुरहान मुल्क अपनी एक बेटी की शादी हिंदुस्तानी बीवी से पैदा भतीजे शेर जंग से न करके मिर्जा मुकीम अब्दुल मंसूर खां सफदर जंग से की। दूसरी बेटी मोहम्मदी बेगम की शादी सफदर जंग के भतीजे मोहम्मद कुली खां से की थी। आपसी अनबन की वजह से मोहम्मदी बेगम किले के पास बस्ती में रहने लगी। लोग इस बस्ती को मोहम्मदी नगर के नाम से पुकारने लगे थे। साथ ही किले को किला मोहम्मदी नगर मोहम्मद कुली खां को अपना दुश्मन जानकर उसका कत्ल करवा दिया और उसकी लाश को किले के बीच बने कुएं में डलवा दिया। सफदर जंग को अवध की सूबेदारी मिलने पर शहर से 3 मील की दूरी पर स्थित बिजलीगढ़ को अधिकार में लेकर जलालाबाद किले को नए सिरे से बनवाया था। बाद में कैंपबल ने अवध को हड़पने के लिए उस समय बिजली पासी किले उर्फ किला जलालाबाद को अपने अधिकार में लेकर सन 1857 में इस किले के चारों ओर कैंप डालकर अंग्रेजों ने इसका अपना फौजी अड्डा बनाया था। इसका 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल हडसन द्वारा खींचा गया तत्कालीन चित्र राज्य संग्रहालय में उपलब्ध पुस्तक सिटी ऑफ लखनऊ में दर्शित है। और फिर देश की आजादी के बाद पासी समाज ने इस किले को बचाने के लिए और इसकी बेहतरी के लिए निरंतर कार्यरत रहे और सन 1973 ईस्वी में पासी समाज ने किले के परिसर में पूर्वी दक्षिण कोने पर स्थित एक मात्र बुर्ज के निकट लखनऊ के तत्कालीन मेयर दाऊ जी गुप्त और ग्राम प्रधान किला मोहम्मदी नगर के सहयोग से महाराजा बिजली पासी की वक्ष प्रतिमा की स्थापना की थी। मूर्ति के अनावरण के बाद इस किले को राजनीति का अखाड़ा बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। चूंकि पासी जाति अनुसूचित जाति में शामिल थी और इसीलिए वोट बैंक बनने में ज्यादा देर नहीं लगी। और फिर अप्रैल माह में प्रत्येक वर्ष राजा बिजली पासी किले पर मनाए जाने वाले राज्यारोहण में 6 अप्रैल 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य अतिथि थे। पासियों का सैलाब देखकर माननीय मुलायम सिंह ने 6 अप्रैल 1994 को किले की 4 दीवारी के लिए 5 लाख और रख रखाव के लिए 15 लाख रुपए का अनुदान पासी समाज को देने की घोषणा की थी। चूंकि सरकारी तौर पर उसमें किले की भूमि पासी समाज के पास नहीं थी, इसलिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के हाथों जाने पर माननीय मुलायम सिंह की घोषणाएं और पासी समाज की आकांक्षाओं पर पानी फिर गया। और फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण इस ऐतिहासिक धरोहर को निगलकर आशियाना कॉलोनी में परिवर्तित करना चाहता था, इसलिए पासी समाज की ओर से इस किले को संरक्षित करने की मांग जोर से उठने लगी। और फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मान्यवर काशीराम पासी समाज के वैभवशाली इतिहास के बारे में भलीभांति जानते थे। तभी सन 1997 में मान्यवर काशीराम जी ने बिना किसी भेदभाव के निर्णय लिया। और फिर उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मायावती जी ने इस किले का युद्ध स्तर पर काम करवाकर किले के ध्वंसावशेषों की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी का मुख्य द्वार, सीढ़ियां और महाराजा बिजली पासी की आदमकद मूर्ति बनवाकर लगवाई। नई स्थापना के साथ 1973 ईस्वी में स्थापित की गई राजा बिजली की मूर्ति एवं बोर्ड हट गए। शासन ने किले पर एक सभागार बनवाया और ऐतिहासिक धरोहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके संरक्षित कर दिया। 24 मई 1998 के लखनऊ के गन्ना संस्थान सभागार में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह ने इस दुर्ग को पासी समाज को देने की घोषणा और साथ में अन्य घोषणाएं की थी। और उसी समय किले की आंशिक प्रबंध और अनुरक्षण पासी समाज के एक ट्रस्ट को दे दिया गया।
और 1973 के समय तत्कालीन लखनऊ के मेयर दाऊद जी गुप्त का पारसी समाज हमेशा से आभारी और ऋणी रहेगा, जिन्होंने बिना कोई भेदभाव के पारसी समाज के गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने में अहम योगदान दिया। और यही नहीं, सन 2000 में महाराजा बिजली पासी का डाक टिकट सरकार द्वारा जारी किया गया, जो सरकार का एक सराहनीय कदम था। राजा बिजली। दोस्तों वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि फिर से मैं आगे वीडियो आप लोगों को बना सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।